उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूंगा शेखर साहब बने थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई राजस्थान मेरा खुद का घर है, यहाँ प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया, बार मैं बार बार आऊंगा, कई बार आऊंगा। और चुनाव आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान जाए, कोई सरकार हो। उपराष्ट्रपति बने थे बेरिन शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर। शेखावत साहब 52 से मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे। उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट जजेस थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो 2-2.5 घंटे बैठे वहां, देखा उन्होंने, इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति जी बार बार हो रहे, इस महीने में 5-7 बार आगे होंगे। बताइए, जनता तो समझती है इन बातों को, और जनता इनको जवाब देगी। इस प्रकार की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर, वैसे भी काम तो। मैं यहां पर आया हूं, ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई, क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। यदि अगर थोड़ा सोच लेते, कानून में झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती। पर कह दिया कि भैया आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं। तो चूंकि राज्यसभा में शेर और शायरी होती है, तो रास्ते में मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी, और मैंने कहा सबसे पहले आपसे साझा करूं। और इस कविता को लिखने से पहले मुझे एक गजल याद आ गई थी। उस गजल में था, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ये गजल है, बहुत प्रसिद्ध गजल है। तो इसी की तर्ज पर व्यथित होकर, दुखी होकर, पीड़ित महसूस कर कि मुझे इस मामले में क्यों घसीटा। मेरा काम तो संविधान सम्मत था, जनता के भले के लिए था। कृषक पुत्र होने के नाते किसान संस्थाओं में गया। शिक्षा का मैं प्रोडक्ट हूं, शिक्षा की वजह से मेरी उन्नति हुई है, तो मैं हर जगह संस्थाओं में भी गया। और बाकी मेरी यात्रा विधानसभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर हुई, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हुई। राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, नहीं बुलाया, मुझे तो परेशानी नहीं है, उनका विवेक है, वो जाने। तो इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कविता बनाई, खता क्या की हमने पता ही नहीं,
खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं। तो मेरा घर है। ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। सवाल या निशान क्यों है अपने घर आने के में, क्या जुर्म है पता ही नहीं। यहीं छोड़ता हूं इस बात को। बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, girls and the audience, I would like to declare, I do not expect people in authority to make light of constitutional positions. This is not good for democracy. There must be respect for constitutional positions, and all of us in togetherness, hand in hand, in collaboration, in coordination with consensual approach, how to serve the people at large. मन दुखित होता है, दुखी होता है कि किन किन शब्दों का उपयोग कर लिया। उभरना बड़ी मुश्किल है। आपकी संस्था इतनी अच्छी है और कोई बेवजह अनर्गल बात कहे तो इनके उत्साह में कितनी कमी आएगी। I appeal to everyone. It is our country. We all are servants of this country. Whatever be our position, right from president down the line up to the chief minister. And we must be very sensitive. हमें ऐसा पब्लिक परसेप्शन जनरेट नहीं करना चाहिए कि बेवजह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीति में घसीटा जाए। ये ठीक नहीं है। इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। देखिए, बात कल मैंने कहा ये बात कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जो लोग हैं, अभी राष्ट्रपति का आना बाकी है। राष्ट्रपति का आना बाकी है और बहुत ही महान हमारी राष्ट्रपति है। बहुत समझदार हैं और गरीबों के लिए समर्पित है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हों, देश के लोग हों, उनके लिए मैंने देखा नजदीक से, उनको बहुत ही समर्पित है। पर मैं कहना चाहूँगा बाकी संस्थाएं जो है उनको भारत सरकार को चाहिए दबाव नहीं बनाए जाने पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे कि वहाँ कैंपेन लगे। अभी कल उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत मेरे बहुत ही संबंध है उनके साथ में 50 साल से। कल 5 जिलों में गए, वो 5 जिलों में पूरे राजस्थान छान मारा एक ही दिन के अंदर। एक ऐसा कभी होता है क्या? आप जब जा रहे हो, मिल रहे हो, मिलने कौन आ रहा आपसे? तमाम जो बीजेपी नेता लोकल है वो मिलने जा रहे हैं वहां पर, बातचीत होती, गपशप होती है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज वो अगर मान लीजिए कल राष्ट्रपति बनते हैं, वो हमें तो खुशी होगी। शेखावत साहब बने उपराष्ट्रपति, सीएम हाउस के अंदर सम्मान किया हमने। धनखड़ साहब बने उपराष्ट्रपति, हमने सम्मान किया।